आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिर और किरण की बातचीत से, जहां मिहिर बताता है कि तुलसी आखिरकार उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए तैयार हो गई है। यह सुनकर किरण उसे बाहर ले जाकर समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा कदम न उठाए। किरण कहता है कि वह तुलसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि मिहिर के भविष्य की चिंता करता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी तुलसी ने लेने से कभी मना किया था, वह अचानक मान कैसे गई। किरण उसे एहसास दिलाता है कि दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता है, तो मिहिर को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मिहिर साफ कह देता है कि उसे अपने भविष्य से ज्यादा तुलसी की सुरक्षा की फिक्र है, क्योंकि जब वह उससे दूर चला जाएगा तो वह नहीं चाहता कि तुलसी को किसी चीज की कमी हो। मिहिर बताता है कि तुलसी ने अपनी पूरी जिंदगी उसे और उसके बच्चों को संभालने में लगा दी, इसलिए उसके बलिदान के सामने यह प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं। किरण लाख समझाता है, लेकिन मिहिर अपना फैसला नहीं बदलता और उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने को कहता है। जैसे ही किरण चला जाता है, नोइना मिहिर से सवाल करती है कि वह सारी प्रॉपर्टी तुलसी के नाम क्यों कर रहा है। मिहिर कहता है कि तुलसी ने हाँ बोली या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद उसे सब कुछ देना चाहता है। वह पछतावे में स्वीकार करता है कि उसने तुलसी के साथ गलत किया है और अपने किए की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। नोइना उसे उकसाती है और कहती है कि तुलसी ने प्रॉपर्टी लेने के लिए हाँ बोलकर यह साबित कर दिया कि उसके लिए पैसे अपने पति से ज्यादा मायने रखते हैं। वह मिहिर को भड़काती है कि जिस तुलसी को वह सबसे सच्ची समझता था, वह भी आखिर बाकी दुनिया जैसी ही निकली। नोइना यहाँ तक कहती है कि अगर वह होती, तो हर बार पैसे नहीं बल्कि मिहिर को चुनती। उसकी बातें मिहिर के दिमाग में घर कर जाती हैं और वह सोचने लगता है कि क्या सच में तुलसी ने दौलत को ज्यादा महत्व दिया। उधर तुलसी पेपर्स पर साइन कर देती है और पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। किरण दुखी है कि वह मिहिर को रोक नहीं पाया। तुलसी भी किरण से सवाल करती है कि अचानक मिहिर ने ऐसा क्यों किया। किरण मिहिर का राज, कि वह सब कुछ तुलसी को देकर उससे दूर जाना चाहता है, छिपा लेता है और कुछ बहाने बना देता है। तुलसी उसके जवाबों में छिपी झिझक समझ जाती है और कहती है कि उसने भी सोच समझकर ही फैसला लिया है। दूसरी ओर वृंदा शॉपिंग से लौटते समय मिहिर का कॉल उठाती है। मिहिर प्यार से कहता है कि वह अंगद को बहुत मिस करता है और चाहता है कि वह दोनों घर लौट आएं। वृंदा की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि यह सब परी और मिताली द्वारा एआई से बनाई गई मिहिर की फेक आवाज थी, एक नीच मजाक। दोनों हंसती रहती हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि किसी की भावनाओं पर क्या बीत रही है। उधर घर में नई नौकरानी नूडल्स बनाते हुए नोइना के बारे में गंदी बातें कर रही होती है। जैसे ही नोइना यह सुन लेती है, वह नौकरानी को फटकार कर तुरंत घर से निकाल देती है। नौकरानी माफी मांगती रहती है, लेकिन नोइना उसे बाहर जाने को कहती है। फिर दूसरी तरफ सुप्रिया अंगद को ताना मारती है कि वह पूरे दिन घर पर खाली बैठा रहता है। वह उसे बर्तन धोने को कहती है। अंगद दुखी है क्योंकि उसने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन सुप्रिया बीमार होने का बहाना बनाकर उसे मजबूर कर देती है। अंगद चुपचाप बर्तन धोने लगता है। तभी वृंदा घर लौटती है और यह देखकर गुस्से से भर जाती है। वह सुप्रिया को डांटती है और कहती है कि वह अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रिया पहली बार उसका ऐसा रूप देखकर हैरान रह जाती है। इधर नौकरानी अपमान का बदला लेने के लिए किचन से बर्तन चुराकर बैग में छुपाने की कोशिश करती है। तभी मिताली घर आ जाती है और बैग चेक करती है, जिसमें से सारे चुराए हुए बर्तन निकल आते हैं। नोइना गुस्से में पुलिस बुलाने के लिए कहती है। नौकरानी डर के मारे माफी मांगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।